आप सभी का हिमवंत जीके में। तो हम देख रहे थे उत्तराखंड इतिहास में चंद वंश के शासकों के बारे में। और आप अगले जो शासक हैं वो आते हैं रुद्रचंद। रुद्रचंद के बारे में पढ़ते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रुद्रचंद जो कि चंद वंश के 45वें राजा थे। इनका शासनकाल रहा 1567 से 1597 के बीच। अकबर का ये समकालीन इन्हें माना जाता है। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। 1567 से 1587 के बीच ये स्वतंत्र राजा के रूप में राज कर रहे थे, पर 1587 से 1597 के बीच इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी। इनका वर्णन अकबरनामा में भी मिलता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। मुगल दरबार में 1575 में इनका एक इक्का युद्ध हुआ था, जिसमें हुसैन खान और रुद्रचंद के बीच युद्ध हुआ था। इक्का युद्ध उसे कहते हैं जिसमें अकेले अकेले आपस में ही लड़ाई की जाती है, सेनाएं नहीं होती है, सिंगल हैंडेड ही युद्ध होता है आपस में। आगे बात करते हैं। 1588 में लाहौर में इनकी मुलाकात अकबर से होती है, जिसमें ये अकबर को याक कस्तूरा भेंट करते हैं और अकबर इन्हें अपने साथ नागौर अभियान में शामिल करते हैं। अकबर रुद्रचंद को 9 लखिया या 84 माल का परगना जमीन दान करता है, यह आपने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने औली ब्राह्मण और चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की थी और संस्कृत शिक्षा हेतु युवाओं को राजकीय खर्चे पर कश्मीर और बनारस भी इन्होंने भेजा था। तो इन्होंने संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। साथ ही साथ संस्कृत में शिक्षा की शुरुआत भी की और युवाओं को कश्मीर बनारस भेजा। अगर इनके बात करें हम युद्ध की, तो उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो युद्ध में अगर बात करें तो इन्होंने ग्वालदम युद्ध लड़ा था। तो ग्वालदम युद्ध में इन्होंने पंवार वंश के जो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच ये ग्वालदम युद्ध हुआ था, जिसमें बलभद्र शाह की ओर से कत्यूर शासक सुखाल देव ने इनकी सहायता प्रदान की थी। बलभद्र शाह के साथ थे सुखाल देव कत्यूर शासक, जबकि रुद्रचंद की ओर से उनका सेनापति पुरुषोत्तम पंत था। यह आपने ध्यान देना है। आगे इस ग्वालदम युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है, जिससे रुद्रचंद हार जाता है और बलभद्र शाह पंवार वंश का बलभद्र शाह जीत जाता है। इसी का बदला लेने के लिए नेक्स्ट अगले ही बेजनाद युद्ध में रुद्रचंद सुखाल देव जो कत्यूरी शासक था, जिसने पंवार वंश की शासक बलभद्र की सहायता की थी, सुखाल देव, उसको ये हरा देता है रुद्रचंद। साथ ही साथ रुद्रचंद ने कुछ निर्माण कार्य किए, जिसमें मल्ला महल का निर्माण करता है, चंपावत पालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करता है, रुद्रपुर शहर भी बसाता है। आगे बात करते हैं, उसने ये कुछ पुस्तकें भी इसकी जानने को मिलती हैं, जिसमें सैनिक शास्त्र जो आखेट कला पर आधारित पुस्तक है इसकी, त्रैवणिक धर्म निर्णय धार्मिक शासन प्रशासन पर आधारित, और उषा रुद्र गोई जो राजनीतिक प्रशासन, और यह चरित्र, इसकी कुछ पुस्तकें हैं जो इसके द्वारा लिखी गई हैं, तो आपने ध्यान देना है। आगे इसके 2 पुत्र थे, जिसमें से थे एक शक्ति गोसाई था और एक लक्ष्मी चंद था। जो शक्ति गोसाई था वो जन्म से अदृष्टहीन था, इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म से ही अंधा था। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम अगले शासक जो रुद्रचंद्र का पुत्र लक्ष्मीचंद, जिसका शासन रहा 1597 से 1621 के बीच। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो
मानव काल में इसे लक्ष्मण कहा गया है और इसे लखलू बिलाली भी कहा जाता है। अकबर और जहांगीर का समकालीन भी था लक्ष्मीचंद। गढ़वाल रंज के राज्य के शासक मान शाह पर ये 7 बार आक्रमण करता है और 7 बार हार जाता है। लेकिन इसका जो सेनापति है गैंडा सिंह 8वीं बार फिर गढ़वाल पर आक्रमण करता है, जिसमें से अब 8वीं बार कामयाबी मिल जाती है, जिसमें ये गढ़वाल के सेनापति खत्तर सिंह को हरा देता है। और उस दिन से कुमाऊं में खतड़िया पर्व मनाया जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और अपडेट। बाकी इसकी जो निर्माण कार्य की बात करें तो लक्ष्मेश्वर मंदिर नरसिंह बाड़े का निर्माण करता है। कचहरी बनाता है एक बिष्टावली योवाली नाम की 2, बिष्टावली सेना के लिए और योवाली आम नागरिकों के लिए कचहरी का निर्माण करता है। 1602 में बागनाथ मंदिर का निर्माण करता है। इसके शासनकाल में जहांगीर हरिद्वार की यात्रा पर आता है। इसके 5 पुत्र थे, दिलीप चंद, विजय चंद, तिरमल चंद, नारायण चंद और नीलू गोसाई। इसके 5 पुत्र होते हैं। आगे बात करते हैं इसके अगले शासक की। तो लक्ष्मीचंद का पुत्र दिलीप चंद गद्दी पर बैठता है 1621 से 1624 पर। ये टीबी से इसकी मृत्यु हो जाती है। 6 रोग से हो जाता है, टीबी हो जाती है। आगे बात करते हैं विजय चंद, लक्ष्मीचंद का दूसरा पुत्र विजय चंद। तो विजय चंद जो 1624 से 1625 तक गद्दी पर बैठता है, मल्ला महल का निर्माण जो रुद्रचंद ने किया था उसके द्वार का निर्माण ये करता है। ये एक विलासी राजा था जिससे सुखराम कार्के और पीरू गोसाई के हाथों में वास्तविक नियंत्रण चला गया, क्योंकि ये विलासिता पे बिजी था। तो सुखराम कार्की और पीरू गोसाई ने इसका फ़ायदा उठाया और अपने हाथों में वास्तविक नियंत्रण ले लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन दोनों ने मिलकर विजय चंद की हत्या कर दी, इसको जहर पिला दी, नीलू गोसाई की आंखें फोड़ डाली। तिरमल चंद गढ़वाल भाग गया डर की वजह से, और नारायण चंद जो था वो डोटी भाग गया नेपाल, जिसे डोटी कहा जाता था उस समय। बात करते हैं तिरमल चंद की जो भाग गया था आपका गढ़वाल। 1625-1638 तक इसका शासनकाल रहा। जब ये गढ़वाल भागा था तो उसने श्याम शाह की मदद ली, जिसने इसे दोबारा अपने गद्दी पे बिठा देता है और ये सकराम कार्की और अन्य दरबारियों को मरवा देता है। जोशी की नियुक्ति या दीवान के पद पर कर देता है। नीलू कठायत का जो वंशज था कर्ण कठायत नामक व्यक्ति को रसोई का दरोगा नियुक्त करता है। 1625 का जो कोसी का युद्ध होता है महिपति शाह के साथ होता है तिरमल चंद का, तो आपने ध्यान देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।